अगर आप एथेनॉल बनाने की कंपनी खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। एथेनॉल वाले पेट्रोल से पैसा तो बच रहा है, लेकिन आपका नहीं, एथेनॉल फैक्ट्री का। पिछले कई सालों से सरकार कहती आई है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन माइलेज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संसद में सरकार ने खुद माना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ पुरानी गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी 2 से 6% तक कम हो सकती है। यानी उतनी ही दूरी तय करने के लिए कुछ लोगों को पहले से थोड़ा ज्यादा ईंधन खरीदना पड़ सकता है। यानी एक तरफ आपकी जेब का हिसाब है, लेकिन दूसरी तरफ है एथेनॉल बनाने वालों के लिए सब्सिडी। एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की एक स्कीम चलाई है। ये सब्सिडी आती कहां से है? और अगर आज देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता जरूरत से ज्यादा बताई जा रही है तो नए प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन क्यों? और फिर एथेनॉल इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है? पूरा मामला क्या है? हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सरकार की स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मतलब अगर कोई कंपनी एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए लोन लेती है तो उसके ब्याज का एक हिस्सा सरकार उठाती है। यानी सरकार चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल प्लांट लगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि एथेनॉल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आखिर कितना पैसा दिया है। इसके जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक आंकड़ा बताया। सरकार ने एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत कुल 4,687 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है, अप्रूव किया है। इनमें से फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक यानी जुलाई 2026 तक 2,075 करोड़ रुपए नाबार्ड को जारी भी किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस रकम का लगभग पूरा इस्तेमाल भी हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री G1 योजना के तहत सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोजेक्ट को भी मदद दी जा रही है। पहला सवाल कि सरकार एथेनॉल प्लांट्स लगाने वालों को मदद क्यों दे रही है, इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया तब सबसे बड़ा चैलेंज था क्षमता का, प्रोडक्शन कैपेसिटी का। सरकार भले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कह दे कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओ, लेकिन एथेनॉल आएगा कहां से? यहीं पर आती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मान लीजिए आप एक एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं। प्लांट लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, मशीनें चाहिए, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए और सबसे ज़रूरी इसके लिए बड़ा लोन चाहिए। सरकार कहती है कि लोन के ब्याज का एक हिस्सा हम देंगे और इसका असर भी दिखा। राज्यसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक इस समय देश में 478 एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। इनकी कुल सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 2019 करोड़ लीटर है। सबसे आगे महाराष्ट्र है जहां 145 डिस्टिलरीज हैं और करीब 389 करोड़ लीटर सालाना क्षमता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहां 79 डिस्टिलरीज हैं और 344 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है जहां 50 प्लांट्स मिलकर 321 करोड़ लीटर एथेनॉल बना सकते हैं। अब चूंकि सरकार कहती है कि इस पॉलिसी की वजह से कैपेसिटी बनी, इंडस्ट्री कहती है कैपेसिटी अब जरूरत से ज्यादा हो गई है। यही कहानी पलटती है। देश की सबसे बड़ी डिस्टिलरी इंडस्ट्री बॉडी ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन यानी आइडा अब ये कह रही है कि भारत को एथेनॉल एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, इंडस्ट्री ये नहीं कह रही है कि उनके पास 2000 करोड़ लीटर एथेनॉल टैंक में भरा पड़ा है। वो ये कह रही है कि इतना एथेनॉल बनाने की क्षमता है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक देश की एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 करोड़ लीटर सालाने से ऊपर पहुंच गई है। E20 प्रोग्राम को हर साल लगभग 1100 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा करीब 300 से 350 करोड़ लीटर एथेनॉल शराब, दवा, केमिकल और दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यानी दोनों मांगों को जोड़ दे तब भी कुल जरूरत करीब 1400 से 1500 करोड़ लीटर के आसपास बैठती है। तो देश ने जितनी कैपेसिटी खड़ी कर ली है उसका पूरा इस्तेमाल फिलहाल नहीं हो रहा है। यानी प्लांट लग चुके हैं, मशीनें लग चुकी हैं, प्रोड्यूस करने की क्षमता भी मौजूद है, तो फिर भारत अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट क्यों कर रहा है और सब्सिडी क्यों दी जा रही है इतने सारे प्लांट्स अभी भी लगाने के लिए? सुनने में विरोधाभास लगता है कि हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हर एथेनॉल एक जैसा नहीं होता और हर खरीदार भी एक जैसा नहीं होता। एथेनॉल के दो बड़े इस्तेमाल हैं। पहला फ्यूल एथेनॉल जिसे पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एथेनॉल जिसका इस्तेमाल शराब, दवा, केमिकल, कॉस्मेटिक्स में होता है। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक हाल के वर्षों में गन्ना, मक्का और चावल जैसे फीड स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसमें उतार चढ़ाव आया है। ऐसे समय में भारत को इंडस्ट्रियल सेक्टर की कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए और अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अमेरिकी फ्यूल एथेनॉल के
इंपोर्ट पर पहले से ज़्यादा भरोसा करना पड़ा। आपको बता दें कि हम जितना भी एथेनॉल इंपोर्ट करते हैं उसे फ्यूल में ब्लेंड नहीं करते, मतलब पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंड होता है वो भारत का बनाया हुआ एथेनॉल ही होता है। ये एक पॉलिसी है, ये सरकार ने कहा हुआ है। अब सवाल आएगा कि फिर देश के प्लांट ज़्यादा एथेनॉल बनाकर इंडस्ट्री को क्यों नहीं दे देते, क्योंकि क्षमता तो है ही। जवाब है एलोकेशन प्रायोरिटी। मान लीजिए किसी साल गन्ने या मक्के की फसल उम्मीद से कम हुई, ऐसे में डिस्टिलरी के पास कच्चा माल भी सीमित होगा और प्रोडक्शन भी। अब उसके सामने दो तरह के खरीदार हैं। पहला है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां। इनके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है। सरकार हर साल एथेनॉल की खरीद के लिए प्राइस भी तय करती है, यानी डिस्टिलरी को पहले से पता है कि कितना एथेनॉल बिकेगा और किस कीमत पर बिकेगा। दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल बायर्स, ये खुले बाजार से एथेनॉल खरीदते हैं। इनके लिए सरकार कोई गारंटीड प्रोक्योरमेंट नहीं करती। ऐसे में अगर फीड स्टॉक कम पड़ जाए, मतलब रॉ मटेरियल कम पड़ जाए, तो डिस्टिलरी सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगी। अगर सरकार कहती है कि एथेनॉल प्रोग्राम सफल रहा और इंडस्ट्री कहती है कि कैपेसिटी भी बन चुकी है, तो सब्सिडी क्यों मिल रही है अभी भी, और आम आदमी के हिस्से में क्या आया? टैक्स पेयर के पैसों से सरकार सब्सिडी देती है। और माइलेज वाली बात भी ध्यान में रखनी होगी। लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में बताया कि इंडियन ऑयल, ARAI और SIAM की एक जॉइंट स्टडी के मुताबिक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर BS3, BS4 और BS6 कैटेगरी की कुछ गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 2 से 6% तक कम हो सकती है। करीब 2 हफ्ते पहले राज्यसभा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी इसी सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी E10 डिजाइन्ड गाड़ियों में माइलेज करीब 3 से 5% तक कम हो सकती है। सवाल है कि राहत कंपनियों को मिल रही है, सरकार के रेवेन्यू को भी मिल रही है, लोगों को कब मिलेगी? पर सब्सिडी परपेचुअल नहीं हो सकती, सब्सिडी हमेशा के लिए नहीं हो सकती। मुझे लगता है सब्सिडी को एक लेवल के बाद हटना होगा, क्योंकि सब्सिडी आम टैक्स पेयर, आम आदमी की जेब से जाती है। ये देखते हुए, और एथेनॉल को लेके जो सारा विवाद चल रहा है, एथेनॉल को लेके फ्यूल कंजम्पशन हो, पुरानी गाड़ियों पे कुछ पे नुकसान हो या ना हो, सबको देखते हुए ठीक है, एथेनॉल आज ज़रूरी है, पर सब्सिडी को किसी न किसी स्टेज पे एक सपोर्टिव रोल प्ले करके मुझे लगता है अल्टीमेटली हटना होगा। वरना एक तरफ जहाँ एथेनॉल का पैसा बच रहा है, क्रूड ऑयल का बिल कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जेब पर भार पड़ेगा। और वो सब्सिडी इनडायरेक्टली, इसको ऐसा समझे कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालने वाली बात है, लोगों की जेब से अंततः जाता है। इसी बीच एक और दावा सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में सामने आया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार अब एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाने जा रही है। लेकिन इस दावे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू ने कहा है कि ATF में एथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक SAF एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, मतलब जो जहाज में फ्यूल डलता है वो। इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO मान्यता देती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले सख्त सुरक्षा मानकों और टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। तो इस पूरी कहानी से निकलकर हमारे सामने 3 बातें आती हैं। पहली, सरकार ने एथेनॉल इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है इस इंडस्ट्री में। दूसरी, उसका नतीजा ये हुआ है कि देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ी है और E20 टारगेट भी हासिल हो गया। लेकिन तीसरी बात शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। क्या अब भी उसी रफ्तार से नए प्लांट लगाने की ज़रूरत है? क्या सब्सिडी का मकसद पूरा हो चुका है, अभी भी उसे जारी रखने की ज़रूरत है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में सरकार को देना होगा, क्योंकि एथेनॉल की कहानी अब सिर्फ ब्लेंडिंग की नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।